वैरायटी है जिसमें आपको इक्वेशन कुछ इस तरीके का दिखेगा, वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में दिखेगा। नेक्स्ट वैरायटी है जिसमें आपको इक्वेशन कुछ इस तरीके का दिखेगा, वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में दिखेंगे। वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में दिखेंगे। देखो यहाँ पे 1/2x, 1/y, फिर 1/x, फिर 1/2y। अगर ऐसा कुछ दिखता है ना तो इसको करने का तरीका ये है कि सब्स्टिट्यूट कर लो। आप 1/x को ही कुछ मान लो ताकि हम वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाए जो हम जिसको सॉल्व करना जानते हैं। तो गलती यहां पे होता है कि बच्चे एलसीएम ले लेते हैं। नहीं, एलसीएम की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करोगे, इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन 1, इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन 2। तो सबसे पहला काम है लेट 1/x को मान लो s, कुछ भी मान सकते हैं, w, y, z, कुछ भी, और 1/y को मान लेता हूं मैं t। अब इन दोनों इक्वेशन को s और t के टर्म्स में लिख देते हैं। 1/x की जगह पे रख दूंगा s, तो ये बन जाएगा s/2, s/2। ये 2 मिस मत करना ना। फिर माइनस 1/y को मैंने t लिया है तो ये t इज इक्वल्स टू -1, और सेकेंड वाला इक्वेशन बन जाएगा s प्लस t/2 इज इक्वल्स टू 8। अब इसको थोड़ा सा और सुंदर शक्ल दे सकते हैं हम लोग। कैसे दे सकते हैं, एलसीएम लेके। इसको मैं थर्ड इक्वेशन दे रहा हूं, इसको फोर्थ इक्वेशन दे रहा हूं। तो सॉल्व कर लेते हैं थर्ड को। तो थोड़ा एलसीएम लेके, अगर मैं 2 एलसीएम आएगा तो s माइनस 2t इज इक्वल्स टू -2, इक्वेशन 5। फिर यहां पे भी एलसीएम ले लेते, 2s प्लस t इक्वल्स टू 16, इक्वेशन 6। देखो 5 और 6 वाला इक्वेशन क्या किया हूं, एलसीएम लिया हूं, 2 एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया हूं और कुछ नहीं। ये दोनों को सुंदर शक्ल दिया हूं, एलसीएम लेके 2 को उधर भेज दिया। तो वो जो दोनों को सॉल्व करके एलसीएम लेके आया वो ये है, और यही हमारा काम का आइटम है। ये ध्यान रखना है, यही हमारा काम का आइटम है। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। कोई भी मेथड लगाओ, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके दिखा दे रहा हूं आप लोगों को कैसे सॉल्व होता है। s इज इक्वल्स टू -2t को इधर भेज देंगे तो -2 प्लस 2t। तो इसको लिख सकता हूं s इज इक्वल्स टू 2t -2। इस s की वैल्यू को सेकेंड, ये वाले दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करना है। पहले वाले में मत रख देना, ये बहुत बार बोल रहा हूं, पहले वाले में मत रखना, दूसरे वाले में s की जगह पुट कर दो। पुटिंग इन इक्वेशन 6, तो 2s की जगह रखना है 2t -2। ये देखो 2s, s की जगह मैंने पुट कर दिया 2t -2, फिर प्लस t इज इक्वल्स टू 16 दिया है। सॉल्व कर लो t के लिए, t की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 2 4t -4 प्लस t इज इक्वल्स टू 16, -4 उधर जाएगा, 4t प्लस t दैट इज 5t इज इक्वल्स टू 20। t की वैल्यू निकल के आती है 4। t की वैल्यू निकाल लिए, s की वैल्यू बड़े आराम से निकल जाएगी। s की वैल्यू t4 पुट कर दो तो 2 4 जा 8, 8 -2 6, ये आ गया। t और s की वैल्यू आ गई। काम खत्म नहीं हुआ है,
ये ध्यान रखना, खुशी के मारे कि टी और एस तो निकल गया, आंसर आ गया, नहीं, काम खत्म नहीं हुआ है। हमने एस माना हुआ है किसी को, किसको माना है? 1/x को। तो एस की वैल्यू निकल के आ रही है 6 इज इक्वल्स टू 1/x। तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/6। ये है हमारा लास्ट आंसर। सिमिलरली t हमने माना है 1/y को, तो t की वैल्यू रख देते हैं 4 इज इक्वल्स टू 1/y। यहां से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/4। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये ध्यान रखना, यहीं पे छोड़ के आओगे तो नहीं मिलेगा नंबर, कटेगा, कुछ तो कटेगा। तो लास्ट x और y की वैल्यू निकाल के ही आना है, क्योंकि हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो x और y के टर्म्स में दिया था, तो हमको x और y की ही वैल्यू निकालनी है। ध्यान रखना है, यहां पे लेट करना है जब भी डिनोमिनेटर में ऐसा वेरिएबल दिख जाए, ठीक है। एक और खराब सा दिखने वाला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया हूं मैं, जिसमें डिनोमिनेटर में अब देखो दोनों वेरिएबल है, x भी है और y भी मौजूद है। घबराना नहीं है, सेम प्रोसेस। डिनोमिनेटर में वेरिएबल, तो लेट पूरा 1/x प्लस वाई को ले लो s, और 1/x माइनस वाई को ले लेते हैं t। तो ये इक्वेशन बन के आएगा s प्लस 2t इज इक्वल्स टू 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेम ये बन के आएगा 2s माइनस t इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 2। यही हमारा काम का इक्वेशन है, यही हमारा काम का इक्वेशन है। अब s की वैल्यू निकाल ले रहा हूं मैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूं, आप लोग एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो। s की वैल्यू मैं निकाल ले रहा हूं फर्स्ट वाले इक्वेशन से, 2t गड़बड़ 2 माइनस 2t, और इसको सेकेंड वाले इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूं 2s। तो 2s की जगह 2 माइनस 2t माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। टी के लिए सॉल्व कर लेते, 2 इंटू 2 4 माइनस 4t माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। 4 माइनस 4t माइनस टी माइनस 5t, और ये 4 उधर जाएगा माइनस में, तो -1। माइनस से माइनस कैंसल, टी की वैल्यू निकल के आती है 1/5। काम खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखना है। t की वैल्यू निकल के आ गई, तो s की वैल्यू निकाल लेते इस इक्वेशन में पुट करके। s इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 इंटू 1/5। 5 2 जा 10, 10 माइनस 2 8, 8/5 आ गया s। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है हम लोग का, क्योंकि अभी सिर्फ s और t निकला है, x और y बचा है। तो s हमने किसको माना था? 1/x प्लस y को। s की वैल्यू रख दो 8/5, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये ही इक्वेशन ऐसा दिखेगा 8x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 5। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली t की वैल्यू पुट कर दो, t हमने 1/x माइनस y को माना, t की वैल्यू 1/5
अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4। 3 और 4 को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चाहता हूं इसको आप लोग सॉल्व करके x और y की वैल्यू मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। बहुत आसान है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन। तो घबराना नहीं है, ऐसा टाइप का वाहियात सा भी दिखे तो प्रोसेस ध्यान में रखना, क्या करना है, लेट करना है।